Yes students, so question number 2 मैं रीड करता हूँ आपके लिए. Question number 2, दो पार्टनर्स है शिल्पा एंड कटरीना. Okay, these are the two partners given there. Okay, their trading and profit and loss account and balance sheet is given. मार्किंग हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट्स. जैसे मैंने आपको बोला ऑल द transaction relating to goods, all the items relating to factory, direct expense income will go to trading, indirect expense all admin selling financial to P&L and asset liability to balance sheet. So let's do the marking students. क्या दिया हुआ है? Land and building balance sheet asset, furniture balance sheet asset, debtors balance sheet asset, opening stock TDR, bad debts PDR profit and loss debit, printing and stationery PDR, wages TDR trading debit, salaries profit and loss PDR, carriage inward TDR, sales return less from sales, drawings less from capital, discount debit side पे दिया है PDR. ओके, एडवांस गिवन टू शाहरुख, किसी को पैसा दिया एडवांस में. ओके, तो उसको पैसा दिया, लोन दिया है, सो दैट इज लाइक एन असेट फॉर अस, बैलेंस शीट असेट. ओके, लोन लेंगे तो लायबिलिटी है, दिया हुआ है, दैट इज एन असेट. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक विल गो टू बैलेंस शीट असेट. इंटरेस्ट पीडीआर, कमीशन पीडीआर, रॉयल्टीज कुछ नहीं बोला फिर से, इट्स रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन. ओके, सो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट टीडीआर. परचेजेस टीडीआर डेबिट साइड हो गया. क्रेडिट साइड पे यू है कैपिटल शिल्पा कटरीना लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेजेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी. ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड पीसीआर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, आरडीडी ओल्ड रिजर्व्स फॉर्मूला, जब भी आरडीडी दिया है फॉर्मूला, सेल्स टीसीआर. ओके स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक सो कोई हिडन एडजस्टमेंट हमें दिख रहा है, तो कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, देयर इज नो सच हिडन एडजस्टमेंट. ओके, उसके बाद में और कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दिया है, तो आई थिंक सो दैट इज इक्वल. कुछ नहीं बोलेगा तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज हियर, सो इट इज इक्वल 1:1. मेन एडजस्टमेंट्स देख ले. बेसिक सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन वैसा ही है. ओके, बस फर्क इसमें यही है कि पार्टनर्स को डिवाइड करना होगा, प्रॉफिट जो भी आएगा लास्ट में. क्लोजिंग स्टॉक दिया है, दो इफेक्ट यूज नो, पीसीआर एंड बैलेंस शीट एसेट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है. ओके, रॉयल्टीज पे दिया है और वेजेस पे दिया हुआ है. सो ऐड टू द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग यू नो दैट, सेम ऑफ 11th स्टैंडर्ड. Salary paid in advance to staff, that is prepaid salary less from salary and balance sheet asset. आपने एडवांस में दे दिया, that is an asset for your business. Create a provision for bad debts and reserve for doubtful debts on sundry debtors. वही further bad debt new reserve less from debtors, पिछले क्वेश्चन में हमने किया. Second effect in the formula. ठीक है. Depreciate land and building, okay, and furniture. Okay, तो land and building और furniture में से less करेंगे और second effect किधर आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पीडीआर में आ जाएगा. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में. तो होप सो द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर. छोटा क्वेश्चन ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व इट. तो पहले ट्रायल बैलेंस एमटी कर दे, 1 इफेक्ट, जिस पे भी टिक मार्क है इनर कॉलम, टिक नहीं है वो सीधा आउटर कॉलम. ठीक है, एंड देन विल डू द एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट. देयर आर नो हिडन एडजस्टमेंट, ओनली द 5 मेन एडजस्टमेंट्स. लेट्स गो अहेड स्टूडेंट्स. सबसे पहले इट्स गिवन लैंड एंड बिल्डिंग. ओके, फॉर्मेट वैसे ही बना दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट 10 to 12 लाइंस, रिमेनिंग पीएनएल एंड देन बैलेंस शीट. कुछ जगह फिक्स है, पहले से लिख के रख दिया है. लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? इट्स 37,800. लैंड एंड बिल्डिंग इज 37,800. शॉर्ट फॉर्म में अभी लिख रहा हूँ, एग्जाम में सब फुल फॉर्म में लिखना है. लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इनर कॉलम 37,800. लीव वन लाइन. नेक्स्ट इज फर्नीचर. आई थिंक सो फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट दिया है, इनर कॉलम कितना दिया है फर्नीचर? थोड़े फिगर्स थोड़े ऑड है स्टूडेंट्स, यहाँ पर राउंड फिगर्स नहीं है. इट इज 17,250. $17,250. डेटर्स पे स्टूडेंट्स आई थिंक सो दो ही एडजस्टमेंट है ना, फॉर द बैड डेट न्यू रिजर्व. एक एडजस्टमेंट 1 लाइन, दो एडजस्टमेंट 3 लाइन. लिख कर 3 लाइन छोड़ना है. डेटर्स इज 40,000. ओके, और एक लाइन छोड़कर लिखता हूँ, अगर कुछ आया तो देखते हैं. 5-6 लाइन हमेशा ऊपर छोड़ ही देना. सो डेटर्स इज हाउ मच? 40,000. लीव 3 लाइन्स.
ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच 65,000. ओपनिंग स्टॉक जगह फिक्स है उसकी 65,000. ओपनिंग स्टॉक 65,000. आफ्टर ओपनिंग स्टॉक वी हैव बैड डेट. तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला अपना P&L में 2 bad debts, add further bad debts, add new reserves and less old reserves. Bad debt और old reserves हमेशा ट्रायल बैलेंस से ही मिलेगा और further bad debt new reserve हमेशा एडजस्टमेंट से ही मिलेगा, याद रखो. सो ये ट्रायल बैलेंस वाली bad debt दी है हमें, that is 400 rupees. So bad debt is 400. Next is printing and stationery. Okay, printing and stationery पे I don't think so any adjustment is given to us. So directly in the outer column PDR, outer column 4,000. Printing and stationery is 4,000. Next is wages. I think so wages and salary दोनों पे adjustment है students. So right in the inner column wages is 3,000. wages पर अच्छा purchase में is there any returns given there students? कोई returns वगैरह दिया? Yes, returns is given there. तो returns की जगह रख देता हूँ पहले and then I am writing the wages. wages पे भी टिक मार गया. in the inner column कितना दिया है? wages is 3,000. Next is salaries. Salaries is an office expense, so that will go to P&L. उसमें भी tick mark है in the inner column. Salaries is how much students? Is it 5,000? Inner column 5,000. After salaries we have carriage inward. That will also go to carriage inward या खाली carriage दिया it goes to trading account students. याद रखना outward रहेगा तो P&L में आना. खाली carriage inward goes to trading account. Its amount is 4,000 rupees. So adjustment नहीं है, directly in the outer column. After carriage inward we have sales return, तो less from sales 2,000 रुपया. 2,000 ब्रैकेट में लिखता हूँ, जो भी माइनस करना है तो याद रहे माइनस करना है उसे. After sales return we have drawings. Drawings as we know less from capital. तो दोनों पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स. क्या दिया हुआ है पार्टनर्स का नाम? एक का नाम क्या है? शिल्पा और दूसरे का नाम क्या है? It's Katrina. Okay. So Shilpa and Katrina. Partners capital Shilpa, okay, and Katrina. ठीक है, उसमें से less drawings. दोनों की ड्राइंग्स दी है. सो इन द इनर कॉलम स्टूडेंट्स कितना कितना ड्राइंग्स दिया हुआ है? शिल्पा 2,000, कटरीना 3,000. शिल्पा 2,000 एंड कटरीना 3,000. ठीक है. सो शिल्पा एंड कटरीना ड्राइंग्स 2 and 3,000. डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पर दिया हुआ है. सो PDR 2,030. Discount outer column 2,000 2,030 discount allowed. Advance given to शाहरुख. आपने किसको लोन दिया हुआ है? तो that will go to balance sheet asset 10,000. Advance to शाहरुख 10,000 rupees. Advance to Shahrukh 10,000. What's next? Cash in hand, cash at bank उधर ही आ जाएगा. In hand is 8,000. At bank, okay, sorry, in hand is 20,000. At bank is 8,000. Cash in hand 20,000. And cash at bank 8,000. 20,000 and 8,000. In hand is 20, at bank is 8,000. बराबर है. Next is interest. डेबिट साइड पर दिया हुआ है PDR, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. इंटरेस्ट
What is the amount given there, students? Interest का amount कितना दिया हुआ है? Is it 1000? Okay, 1000 rupees interest. Commission भी इधर ही दिया है 2000 rupees commission allowed. Commission कितना है? 2000 rupees. There is no such adjustment on that, so in the outer column directly. Fine, students. Royalty पे there is a tick mark, there is an adjustment. So royalty in the inner column, royalty is 2000. कुछ नहीं बोला, it's royalty on production trading account. 2000 in the inner column. Then its purchases 50,000 inner column. Returns दिया हुआ है. So debit side is done, students. Let's go for the credit side. Capital दिया हुआ है दोनों का 45,000. Shilpa 45. Katrina also 45. So 45,000. Bills payable दिया हुआ है. Bills payable, bank overdraft both on the liability side. Bills payable outer column 17,500. Bills payable and bank overdraft is also given. दोनों liability side पर ही आएगा. Bills payable कितना दिया हुआ है? 17,500 and bank overdraft is 10,000. 17,500 and 10,000. 17,500 and 10,000. Next is purchase return less from purchases. It's 1480. बराबर है 1480. So amount जरा राउंड फिगर नहीं दिए हुए और ट्रिकी अमाउंट है तो राइट. परचेज रिटर्न इज 1480. नेक्स्ट क्या दिया है उसके बाद में स्टूडेंट्स? I hope the values are very much clear, right? Fine, let's move ahead. उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या दिया हुआ है. उसके बाद creditors is 22,000, no adjustment, directly in the outer column. Sundry creditors 22,000. Sundry creditors 22,000. बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी. 15,000 बैंक लोन. बिल्स पेबल के ऊपर लिख लेता हूँ, जगह होगा. बैंक लोन जनरली इज मोर देन 1 year, सो इट्स अ हेवी लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी जैसा है थोड़ा. सो दैट विल गो टू लाइबिलिटी साइड, अपर साइड. 15,000 बैंक लोन इज 15,000. After bank loan, the next is interest received, PCR, line for gross profit. Okay, that is by interest received. How much is interest received given in the question? 1,500. Directly in the outer column, there is no such adjustment. 1,500 रुपया, 1,500. Next is RDD old reserve in the formula 1,000 rupees. Debit में से minus कर रहे, credit balance है. So 1,000 अकाउंट्स में माइनस करना है, मतलब राइटिंग ऑन द अपोजिट साइड. लास्ट इज सेल्स 1,20,000. 1,20,000 is sales. So I hope so the trial balance is entirely done. Okay, no hidden adjustment. Let's come to the main adjustment. फटाफट स्टूडेंट्स. क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, अमाउंट इज 58,000. टू इफेक्ट्स यू नो. क्लोजिंग स्टॉक, वन इज PCR and second is balance sheet asset. Okay, closing stock. Okay, closing stock. Okay, short form में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स अभी फिलहाल. 58,000. closing stock is 58,000. ट्रेडिंग अकाउंट में सेकंड लास्ट लाइन पर लिख देंगे closing stock. ठीक है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. Royalty is 1,500 and wages is 800. Outstanding add to the respective expense and liability. Okay, it's payable. It's a liability. कर्जा है business पे. Royalty 1,500, wages 800.
royalty is 1500 and wages is 800. add outstanding बाद में आउटर कॉलम में सब ट्रांसफर करता हूँ स्टूडेंट्स, अभी खाली लिख लेता हूँ। आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल गो टू दी लाइबिलिटी साइड। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में यू हैव वेजेस एंड रॉयल्टीज। वेजेस कितना दिया है स्टूडेंट्स 800 एंड रॉयल्टी इज 1500। ओके, बाद में आउटर कॉलम में सब ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी फिलहाल मैं इनर कॉलम में लिख के रखता हूँ, या तो इसका मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ। कितना हो जाएगा 2300। फाइन। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज सैलरी पेड इन एडवांस। प्रीपेड सैलरी है कितना 2000 रुपीज, लेस फ्रॉम सैलरीज लेस प्रीपेड एडवांस। कितना एडवांस दिया है स्टूडेंट्स, इज इट 2000? सो 2000 यहाँ से माइनस कर देंगे, आउटर कॉलम इज 3000। प्रीपेड सैलरी का सेकंड इफेक्ट, प्रीपेड सैलरीज 2000 रुपीज प्रीपेड सैलरी। फाइनली बैड डेट और आरडीडी अभी कर लेते हैं बिकॉज उस पर डेटर्स पे और कोई ऐसा कोई खास एडजस्टमेंट नहीं है। सो फॉर द बैड डेट इज 1000 रुपीज एंड आरडीडी इज 3%। फॉर द बैड डेट 1000, आरडीडी 3%। तो लेस बैड डेट 1000, 39,000 इनर कॉलम और उस पे आरडीडी कितना परसेंट बोला हुआ है स्टूडेंट्स 3%। 39,000 का 1% इज 390 स्टूडेंट्स। 1% कितना हो जाएगा 390, तो 3% इज 3 टाइम्स ऑफ दैट। ओके, सो 390 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 1170। 1170। So 39,000 minus 1170, 37,830. 37,830 in the outer column. Okay. Second effect for the bad debts, PNL में formula and new reserves is how much 1170. Okay, 1170. So for the bad debt is 1000. and new reserves is 1170. ठीक है, what's the next adjustment? The last adjustment is depreciate land and building. Land and building कितना परसेंट दिया हुआ है? land and building is it 5% and furniture is 10%. land building 5%, less depreciation at the rate 5% and furniture कितना परसेंट है स्टूडेंट? is it 10%? 5% and 10%, 37,800. okay, 37,800 का you have to take 5%. 37,800 का 5% is 1890. 10% एक zero cancel, 5% is half of that, 1890. और ये तो सिंपल है, 10% एक zero cancel, that is 1725. Second effect of depreciation will go to profit and loss account students, to depreciation on land and building and furniture. Land and building is how much 1890 and furniture is 1725. ठीक है, so one effect less from the asset and second effect to the profit and loss debit side. I hope so all the adjustments are now very much clear. ट्रायल बैलेंस हमने पहले कर दिया, वन मैन इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट हो गए। यहाँ तक इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो लास्ट प्रोसीजर, ओके, लेट अस क्लोज डाउन। ओके, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी कर ले। ठीक है, लेट्स क्लोज। सो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस क्लोज इट। ओके, मैंने सब इनर कॉलम को आउटर कॉलम में आपके लिए ट्रांसफर कर दिया, सब इनर कॉलम को आउटर कॉलम में। सो टोटल करेंगे, क्लोज कर दे। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कर दे स्टूडेंट्स, 1,18,000 प्लस 58,000, तो टोटल आता है 1,76,000। हेवी टोटल इज 1,76,000। 1,76,000 में से लेट अस माइनस द डेबिट वाला आइटम्स, डेबिट माइनस कर दे। सो 65,000 माइनस परचेजेस, नेट परचेज इन द आउटर कॉलम 48
520 minus 3800 minus 4000 and minus 3500. Okay, so gross profit हमें मिल जाता है स्टूडेंट्स. ग्रॉस प्रॉफिट कम्स एज 51,180. 51,180 GP will be transferred to profit and loss. अपोजिट साइड पर चला जाएगा फर्स्ट लाइन में 51,180. ओके, उसमें ऐड 1,500. सो टोटल आता है 52,680. यही साइड मुझे ज्यादा दिख रहा है. हैवी टोटल 52,680. सो यू विल गेट नेट प्रॉफिट. सो नेट प्रॉफिट कुछ बोला नहीं है तो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द पार्टनर्स शिल्पा एंड कटरीना इक्वली. हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टूडेंट्स. अगेन शिल्पा एंड कटरीना. तो लेट अस माइनस द डेबिट साइड. सब इनर कॉलम का आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर दी है. सो सबसे पहले 52,680 माइनस 1,570 माइनस 4,000 माइनस 3,000 माइनस 2,030 माइनस 1,000 minus 2,000 and minus 3,615. So you get the net profit as 35,465. 35,465 is your net profit. 35,465. कुछ बोला नहीं मतलब वापस से इक्वली हाफ ऑफ डिवाइड कर देंगे. दैट इज डिवाइड बाई 2. इन अदर वर्ड्स पॉइंट में आंसर आएगा. फिर से एक पार्टनर को ज़्यादा दे देते, शिल्पा को ज़्यादा दे देते. ठीक है, तो शिल्पा को मिल जाएगा 17,000. ओके, इस बार कटरीना को ज़्यादा दे देते. कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट. तो एक पहले वाले पार्टनर को दे देते 17,732 और दूसरे को दे देते 17,733. तो एक को 32 मिल गया शिल्पा को और दूसरे वाले को 33. प्रॉफिट विल बी एडेड. कैपिटल में इधर ऐड अप हो जाएगा. ऐड नेट प्रॉफिट. इसलिए मैं पहले से बोला आपको जगह रख दो आप, तो प्रॉब्लम ना हो. दिस इज द ओनली डिफरेंस ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. वहाँ पर पार्टनर्स नहीं होता था, प्रोप्राइटर. तो एक ही पर्सन को पूरा प्रॉफिट लॉस मिल जाता था और यहाँ पर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो ड्राइंग्स लेस करेंगे, प्रॉफिट एड अप करेंगे. 17,732 टू शिल्पा एंड 17,733 टू कटरीना. ओके, सो टोटल कर दे. सो कैपिटल इन दी आउटर कॉलम आ जाएगा स्टूडेंट. कितना आ रहा है 45,000 प्लस 17,732 बराबर है. उसमें से ड्राइंग्स माइनस करनी है. 2,000 इज दी ड्राइंग्स ऑफ शिल्पा. 60,732 60,732 और कटरीना का टोटल कर ले स्टूडेंट्स. कटरीना का कितना है 45,000 प्लस 17,733 minus its 3,000 drawings. So 59,733. 59,733. 59,733. टोटल कर दे स्टूडेंट्स. द बैलेंस शीट शुड टैली. सो कैपिटल दोनों पार्टनर का एड अप कर दो प्लस 1 by 1 दी लायबिलिटीज. 15,000 plus 17,500 plus 10,000 plus 22,000 plus 2,300. ओके, सो टोटल एक साइड का आ रहा है 1,87,265. यू कैन कंफर्म ऑफ द एसेट ऑल्सो 1,87,265, राइट. 1,87,265 एसेट साइड का आप चेक कर सकते हो. 1,87,265. Okay, so that tallies the balance sheet, asset side and the liability side. You can check the asset side. So asset side भी tally हो रहा है. So that completes our question number 2. I hope so you got an idea.
ऑफ द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। स्टूडेंट्स इजी टॉपिक है, 11th में भी किया हमने, स्कोरिंग टॉपिक है, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। लिखकर जब तक नहीं करोगे ना वो ग्रिप नहीं आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कॉपी द सॉल्यूशन, ओके, व्यू इट अगेन एंड बुक बंद कर एक बार खुद से करो, क्योंकि वंस अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एज आई टोल्ड यू we'll be keeping a test on that. So regularly practice karo, then I don't think so any doubt will come to you. And if any doubts are there, I'm always there on the live lectures. You can ask me your doubts. Okay, so that's all for today, students. Milte next time and we'll continue with 2 more questions. Goodbye. Take care.